औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस अब्बासी और आज मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाई इलाके बारको के एक स्कूल फजल रब्बी में। कब कायम हुआ, किस लेवल का ये इदारा है, ये सारे सवालात और इसकी कारकर्दगी के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इदारे के रूए रवा नोमान बाज़िर साहब। नोमान बाज़िर साहब कब से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं और इस शोबे की जानिब कैसे आए, ये और सारे सवालात इनसे करेंगे, इनसे बातचीत होगी। और ये सारी गुफ्तगू का जो तसलसल है उसका मकसद फ़रोग़ तालीम है। जिस तरीके से गली कूचों में कायम ये छोटे बड़े तालीमी इदारे नस्ल नो की तामीर और तरबियत का काम कर रहे हैं, उनकी तालीम के साथ साथ उनकी फिक्री, जहनी और दीनी जो तरबियत का बेड़ा उठाया हुआ है इन लोगों ने। हैसियत सहाफ़ी मेरी भी एक आविश होती है कि हर इदारे के अंदर जाऊं, उसके ज़िम्मेदारान से मिलूं, उस स्कूल के अंदर जाके उसके बच्चों से मिलूं, टीचर से मुलाकात हो और मैं ये जानने की कोशिश करूं कि उनकी इस्तेदाद कार क्या है, आप लोगों तक भी पहुंचाऊं ताकि आप लोगों को फैसला करने में आसानी हो। इस इदारे में आपने अपने बच्चे को दाखिल करना है और उसकी तालीम का बेड़ा उनके ज़िम्मे करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नोमान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा करम है। ठीक है नोमान साहब, एक तो अपने इदारे के हवाले से हमें बताएं, हमारे देखने वालों को ये भी बताएं कि ये इदारा कब कायम हुआ, क्या मकासद लेके ये इदारा कायम हुआ और किस हद तक आप अपने मकासद के अंदर कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले इदारे का पूरा नाम है फजल रब्बी स्कूल सिस्टम बाराकहो इस्लामाबाद, पीछे वाली गली में मौजूद है। एफिलिएटेड विद फेडरल बोर्ड है, पीरा से रजिस्टर्ड है। प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक हम पढ़ा रहे हैं और मैं खुद बाकायदा तकरीबन 15 साल से इसी शोबे से वाबस्ता हूँ। जबकि ये स्कूल जो है ये मैंने खुद फजल रब्बी के नाम से 2017 में बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 100 बच्चे का इसमें इंक्रीज हो रहा है, 100 बच्चे का इजाफा होता है। कितनी स्ट्रेंथ है इसकी माशाल्लाह इसमें? अभी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 550 इसकी स्ट्रेंथ है, जिसमें 450 ऊपर है। इसी तरह हमारे पास ये जो कैंपस है इसमें भी 100 प्लस बच्चा है। फजल रब्बी स्कूल सिस्टम के 2 कैंपसेस हैं, इसका क्या नाम है और जो ऊपर वाला है उसका क्या नाम? ये मोंटेसरी सेक्शन है जहाँ हम मौजूद हैं। इसकी अलग प्रिंसिपल साहिबा हैं जो कि बड़ी एक्सपर्ट है माशाल्लाह, 18 साल से इसी शोबे से वाबस्ता है। इसी तरह जो सीनियर कैंपस है बिल्कुल हमारे बिल्कुल सामने गली में मौजूद है, उसमें बच्चियों के लिए अलग अलग क्लासेस होती हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अभी तक का रिस्पांस जा रहा है पब्लिक का भी। यानी कि जो हमने हमारी उम्मीद थी उससे बढ़ के लोग एडमिशन ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब से ये इदारा कायम हुआ है नोमान साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपने ज़ाहिर है आप इससे पहले भी एक तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक थे, दस व तदरीस के शोबे से मुंसलिक थे, फिर आपने ये इदारा कायम किया, तो आप क्या समझते हैं कि फ़रोग़ तालीम के हवाले से और जो आपकी प्रयास थी इस शोबे के अंदर नस्ल नो के तालीम और तरबियत के हवाले से, वो किस हद तक पूरी हो रही है? सर देखें, ये तालीम की प्यास ऐसी है जो कभी भी बुझती नहीं है, बढ़ती जाती है। लेकिन मैं रात को अच्छी नींद सोता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ। अभी तक मैंने इस शोबे से जो भी कमाया है अल्लाह पाक ने बहुत दिया है, लेकिन उन्हीं बच्चों पे लगा रहा हूँ। और जब मुझे नींद आती है बड़ी सुकून से आती है कि यार मैं रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ। इन बच्चों से जितनी अमाउंट लेता हूँ उससे बढ़ के इनको तालीम देने की कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे वालिदैन का प्यार, बच्चों का प्यार इस चीज़ की अक्कासी करता है कि मैं अभी तक अपने शोबे में फेल नहीं हुआ और इस शोबे में जो मुझे इज्जत मिली है तकरीबन बाराको के तमाम अदारों वाले इस नचीदा चीज़ को जानते होंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की खुद अक्कासी करता है। मेरा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट में से शामिल है। मेरा जो नाम है अदारे का तकरीबन हर दूसरा प्रिंसिपल जो है वो उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करता है माशाल्लाह। अच्छा, आप प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक आपका इदारा है, एफिलिएटेड हैं, आप फेडरल बोर्ड के साथ, पीरा के साथ आप मुंसलिक हैं। आप क्या समझते हैं कि पीरा और फेडरल बोर्ड प्राइवेट तालीमी इदारों के साथ उनका कोऑपरेशन मुस्तहसन है या इसमें मजीद किसी बेहतरी की गुंजाइश है? सर हर शोबे में गुंजाइश तो होती है बेहतरी की, लेकिन चूंकि हम अगर हमसे पूछा जाए तो हम उनके तमाम फैसलों से मुतमईन हैं माशाल्लाह, क्योंकि हमारे साथ तो फेडरल बोर्ड का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। इसी तरह हमारे साथ पीरा का भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। हमें किसी किस्म की मुश्किलात का अभी तक सामना नहीं आया। हम गवर्नमेंट की तमाम फैसिलिटीज से जो है ना बहुत खुश हैं। उसकी वजह यह है कि अभी तक ना हमारे बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम आई है ना कभी हमें प्रॉब्लम आई है, बल्कि स्कूल कभी कभी गलती करते हैं कि जब उधर से टीचर ट्रेनिंग की
के लिए कहा जाता है तो अपने टीचर्स को नहीं भेज पाते। ये स्कूल की कोताही हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कहीं पे भी पीछे नहीं आई। यानी इदारे अपनी जिम्मेदारियां बकौल आपके पूरा कर रहे हैं, ये जी बड़ी अच्छी बात है कि एक इदारा मीरा और फेडरल बोर्ड की कारकर्दगी से मुतमईन है। और नुमान बाज़र साहब उनके हवाले से ये कह रहे हैं कि जिस वक्त वो टीचर्स के इस्तेदाद कार में इजाफे के हवाले से ट्रेनिंग कोर्सेज का इनेकाद करते हैं तो उसमें इदारे कोताही कर जाते हैं। इदारों को कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब उस्ताद ट्रेंड होगा, उस्ताद इस्तेदाद कार में उसका इजाफा होगा और वो बेहतरीन काम करने वाला होगा तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। जब रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे तो उसकी तादाद बढ़ेगी और उनकी इनकम में भी इजाफा होगा। ये यकीनी तौर पे, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस बेस पे बने इदारे हैं, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करती, अपनी मदद आप के तहत ये इदारे बनाए जाते हैं और ये लोग यकीनी तौर पे एक फीस पे निज़ाम चला रहे होते हैं। ये क्योंकि एक मुतवसत तबके का इलाका है, आप क्या समझते हैं कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम होने के बावजूद कोऑपरेशन कैसे है वालिदैन? सर, हमारे पास इस इलाके में सबसे कम शायद हम फी ले रहे होंगे। हमारी फीस स्टार्ट होती है 2000 से लेके 3000 के दरमियान तक। लेकिन जब हम इनको फैसिलिटीज की बात करें, हमारे पास अपना प्ले एरिया है, प्ले लैंड का हमने नाम दिया, अभी आपको विजिट भी कराएंगे। हमारी लैब जो है इस एरिया की बेस्ट लैब है। हमारे पास जो है ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ा हुआ है, उसके अंदर इनके तमाम चीज़ें हार्ट से लेके गुर्दों तक हर चीज़ का बच्चों को अलग-अलग इंट्रो करवा सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री लैब हमारी बेहतरीन है, कंप्यूटर लैब बेहतरीन है। हम यानी कि कंप्लीट पैकेज है, कम फीस के अंदर लोगों के पास अच्छा ऑप्शन मौजूद है। हम तकरीबन यहाँ पे 8 मेल ऐसे हैं जो कि मास्टर लेवल से अप है, जिनकी तालीम जो है वो 16 ईयर से अबव है। PhD का टीचर भी यहाँ पे मौजूद है, MPhil के मौजूद है, BS के मौजूद है। इट्स मीन के बच्चों के पास अच्छे उस्ताज़ा कराम मौजूद हैं। सिर्फ हमें कोऑपरेटिव पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर पेरेंट्स कोऑपरेटिव हो, यकीन जानिए बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। आज हमारे पास दूसरे कैंपस पे तकरीबन 450 या 450 बचा है, तो उसमें से 100+ बच्चे ने स्पीच के अंदर कॉपरेशन यानी कि कंपटीशन में हिस्सा लेने की कोशिश की। बिल्कुल नाज़रीन, हमने इनका वो जो एक्टिविटी थी स्पीच कंपटीशन की वो भी देखी और उसमें रिहर्सल हो रही थी। आज पहला दिन था जिस वक्त हम वहाँ पे इनके ऑफिस में गए, वहाँ बैठे और आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे कितने एतमाद के साथ पहले दिन जब इनको तकारीर दे दी गई, लिख के इनको पहुंचाई गई, तो इन्होंने पहले दिन ही जिस तरीके से तकारीर पढ़ी आप देख रहे हैं, इनका एतमाद भी देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये बच्चे और एक बड़ी तादाद में अगर 400, 450 या 500 बच्चा है तो उसमें से 100 या 125 बच्चा इस वक्त तकारीर, मिले नगमे, नाद और दीगर जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक रेशो है। आप 25 से 30% बच्चे अगर स्कूल के गैर निसाबी सरगर्मियां हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे उन बच्चों की जो ज़हनी और फिक्री इस्तेदाद है वो भी बढ़ रही है। नुमान बाज़र साहब, आपकी फैकल्टी के हवाले से इस वक्त तदरीसी स्टाफ की तादाद क्या है और किस तरीके से आपने चूंकि ऑलरेडी चूंकि इस्तेदाद कार में इजाफे के हवाले से ट्रेनिंग का जिक्र किया, तो आप ट्रेनिंग का एहतमाम कैसे करते हैं? सर, हमारे पास जहाँ तक फैकल्टी की तादाद है वो है 30। आया और गार्ड मिला के तकरीबन 3 बंदे ये मिल जाते हैं, तो तकरीबन हमारे पास 35-36 के करीब हम टोटल स्टाफ मिल जाता है मेरे समेत, यानी कि प्रिंसिपल साहबान को मिला के। तो कहने वाली बात यह है, यहाँ पे हमारे पास UPS का सिस्टम लगा हुआ है दोनों कैंपस में। लाइट पूरे मोहल्ले में जाए, यहाँ पे अच्छा पैकेज होता है, सेविंग पीछे होती है, यानी कि बच्चों को तमाम का पैकेज जो है वो कम फीस के अंदर मिलता है। ट्रेनिंग के हवाले से हमारी दिसंबर में जब छुट्टियां होती हैं बच्चों को, हमारी कोशिश होती है कि ट्रेनिंग उस टाइम करवाई जाए जब बच्चों की तालीम का भी हर्ज ना हो। तो छुट्टियों में यहाँ पे 2-3 यानी कि जो पब्लिशर्स हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। इस तरह फेडरल बोर्ड की जब भी ट्रेनिंग अनाउंस होती है हमारा स्कूल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। ईरा की ट्रेनिंग में हमेशा हमारा स्कूल उसमें हिस्सा लेता है, बल्कि लास्ट टाइम जब ट्रेनिंग हुई थी तो उस टीम का इस्तकबाल करने वाला भी हमारा ही अदारा था। हमारे स्कूल के बच्चे से यानी कि पूरे एरिया में 12 को में ट्रेनिंग करवा देते। माशाल्लाह, आपने ट्रेनिंग्स का भी कहा, आपने कहा कि हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। 5th, 8th और 10th के जो रिजल्ट्स हैं उसमें आपके बच्चों ने फेडरल बोर्ड के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई पोजीशन ली? सर, इस टाइम मेरा चूंकि पहला साल था 10th का पिछले साल, तो अभी ये जो बच्ची की हमारी पोजीशन आई है 450 मार्क्स लिए हैं उन्होंने 9th क्लास में। अभी 10th मेरी पहली होगी इस बार। इट मीन कि हमारा जो 10th क्लास का बच्चा हुआ तकरीबन 1000+ में जाएगा। ठीक है। आमना इरफान बच्ची का नाम है, 450 मार्क्स लिए हैं, एक और बच्ची ने 400 मार्क्स लिए हैं। 8 बच्चों में से अगर हमारा ये रिजल्ट है तो अगर हमारे पास बच्चा 100 हो तो इट मीन कि हम बहुत आउट क्लास रिजल्ट दे बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते। क्योंकि हम नए हैं, लोगों ने भी हमें चूज करना है। जैसे ही
लोगों को ये इल्म होगा, क्योंकि हम इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करते। ये तो आपने अचानक छापा मारा तो हम भी इसमें शामिल हो गए, हमारी खुशकिस्मती। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह हम इस एरिया का बेस्ट रिजल्ट देंगे, क्योंकि हम कम फीस के अंदर बेहतरीन तालीम दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की कि आपने अचानक छापा मारा। मैं यकीनी तौर पे तालीमी इदारों के अंदर जाता हूँ, मेरी इनसे बात भी हुई थी, आज का इनको याद नहीं रहा, इनके जहन में नहीं था, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि एट द स्पॉट जाके तालीमी इदारों के अंदर जाके उनकी जो सूरत हाल है उससे वालदैन को आगाह किया जाए। क्योंकि आप स्टूडियो में बुला के, अपने ऑफिस में बुला के इंटरव्यू कर सकते हैं, वहाँ चाय, केक, पेस्ट्रियाँ खा के आप लोगों को सब अच्छा की रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन एट द स्पॉट जाके बात करना, दिखाना, वालदैन को एक इन सिचुएशन दिखाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे साफ़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हम माशरे के नशीब अफराज को उजागर करें। तो मेरी भी काविश होती है कि इदारों के अंदर जाओ, प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़बरदस्त कॉपरेशन है, नुमान साहब का कॉपरेशन है, प्राइवेट एजुकेशनल सोसाइटी जो है उसका कॉपरेशन है, पिस्मा के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने ज़बरदस्त कॉपरेशन दिया है, इसी तरीके से PSN दीगर जो एजुकेशनल तंजीमें हैं माशाल्लाह उन सब का कॉपरेशन शामिल हाल है। उसकी वजह यह है कि ये लोग माशरे के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, और जो लोग डिलीवर कर रहे हैं वो भागते नहीं हैं। तो जिस वक्त हम इनके पास आए तो उस वक्त इनके ऑफिस के अंदर एक्टिविटी जारी थी, रिहर्सल जारी थी, वो बच्चे जो आगे एक स्पीच कंपटीशन आ रहा है उसमें हिस्सा ले रहे हैं एक हफ्ते के बाद। तो बड़ा खूबसूरत लगा, बड़ा अच्छा लगा कि ये मौजूद थे, टीचर्स मौजूद थी, इदारे की दीगर इंतजामिया मौजूद थी, और बच्चे फर्दन आ रहे थे और आकर अपनी अपनी तकारीर कर रहे थे। और उन तकारीर के अंदर जो तलफ़ुज़ की गलतियां थी, जो दीगर अभाम था, वो दूर करने के लिए मैंने देखा कि नुमान बाज़िर साहब और इनका जो दीगर अमला है वो उनको उसमें लगा हुआ था और गाइड कर रहा था। नुमान साहब, यहाँ पे बात एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के हवाले से आ जाएगी, तो आप क्या कहेंगे कि फजल रब्बी स्कूल माशाल्लाह हमने देखा भी है, तो स्पोर्ट्स और दीगर जो मुतालियाती दौरे और बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा है उस हवाले से फजल रब्बी स्कूल का क्या किरदार है? सर 2 साल पहले जब स्पोर्ट्स, पिछले साल तो कोई भी स्पोर्ट कंपटीशन हुआ ही नहीं है ना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, उससे पहले जब हुए तो हम 18 गोल्ड मेडल जो है वो जीत के लाए थे बाराको। माशाल्लाह, बाराको का नाम अल्हम्दुलिल्लाह रोशन किया था। इसी तरह जब इस साल है, इस साल हम स्पीच कंपटीशन, हमारे पास 100+ बच्चा अपने स्कूल का है जो यानी कि नुमाया कारकर्दगी का इंशाल्लाह मुजाहरा करेगा। उससे पिछली बार नात कंपटीशन हुआ था PSN के अंडर, तो उसमें इस्लामाबाद से हमारा बच्चा था मतीन, अब्दुल मतीन, उस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। इंशाल्लाह इस साल भी हमें उम्मीद है कि बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि अदारा अपना नाम रोशन कर रहा है, हमारे बच्चे जो है वो अल्लाह पाक की मेहरबानी से बाराको का नाम रोशन कर रहे हैं। माशाल्लाह जी। फरोग तालीम के हवाले से फजल रब्बी स्कूल सिस्टम जिस तरह इन्होंने बताया कि अपना किरदार अदा कर रहा है, अपने हिस्से की क्षमा जलानी चाहिए। बेशक नुमान बाज़िर साहब भी अपने हिस्से की क्षमा जला रहे हैं, राजा खालिद साहब भी अपने हिस्से की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, डॉक्टर अफजल बाबर साहब भी इसी तगदो में हैं, और राजा अशरफ साहब के साथ साथ उनकी टीम और दीगर लोग भी जो शोबे के अंदर हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। और हमें कमा हक अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की काविशें करनी चाहिए। इंसान है, कमी बेशी रह सकती है। मैं भी बहैसियत साफ़ी जब फील्ड के अंदर जाता हूँ तो यकीनी तौर पर हम भी सीखने सिखाने की प्रोसेस के अंदर हैं। नुमान भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे वालिदैन को और हमारे देखने वालों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, कि वो किस तरीके से फरोग तालीम के हवाले से हमारे इस मिशन का हिस्सा बने? वालिदैन की मिसाल ऐसी है जो सहारा दे के उसे ऊपर उठाते हैं। बेशक उसकी कोई गलती होती है, टीचर की कोई गलती होती है, बच्चे की गलती, उसे हाईलाइट करना, यकीन माने वो वालिदैन की अपने आप के साथ नेकी है। ये अदारा हम बजाते खुद कुछ भी नहीं है, वालिदैन हैं तो हम हैं। इसी तरह अगर हम गलती करते हैं तो वालिदैन हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी गलती हाईलाइट करके। इस तरह वो अगर गलती करते हैं तो हम हाईलाइट करते हैं, उनको ऊपर खींचते हैं। तरक्की सबकी होती है इसके साथ। इसका मतलब है अगर वालिदैन दिल के साथ चलें तो यकीन जाने अदारा भी पीछे नहीं रहेगा, बच्चे भी पीछे नहीं रहेंगे। और हमेशा यहाँ पे मैंने एक तरतीब देखी, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं ना, वो टीचर्स की बहुत हौसला अफजाई करते हैं। यानी कि यकीन जानिए ना, ईद, शबरात, इस तरह के मौकों पर भी वो टीचर्स को याद रखते हैं, टीचर को यानी कि विश करते हैं। इसका मतलब एक फैमिली वाला तरीकेकार बन जाता है। लेकिन इसमें अदारे का भी काम बनता है। पेरेंट्स किसी घर में बीमारी आती है या कोई भी मिस हैपन होता है, कम से कम उनके घर तक रसाई उनकी होनी चाहिए।
ان کو کالز کریں, تب جا کے ایک فیملی کنیکشن کریٹ کرنا چاہیے. کلاس ٹیچر کو چاہیے بچہ بیمار ہے ان کے گھر میں کارڈ بھیجے, اسی طرح پیرنٹس سے خود رابطہ کرے تاکہ پیرنٹس کو یہ محسوس ہو کہ یہ ہمارے اپنے ہیں. اسی طرح ٹیچرز کو چاہیے وہ اپنے پرسنل تعلقات قائم کریں پیرنٹس ٹیچرز کے ساتھ. ماشاءاللہ. اس سے کیا ہوگا, ٹیچرز جب بچوں کو پڑھا رہا ہوگا تو اس کے مائنڈ میں وہ ساری چیزیں ہوں گی, وہ یقین جانے اس بچے پہ زیادہ محنت کرے, بچے کے مسائل سے آگاہ ہوگا اور اس کے والدین سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے بچے کے حوالے سے زیادہ معلومات اس کے پاس. جی بالکل. جب چھوڑ دیا نا جی بس فیس آفس میں جمع کرا دی اور اینڈ پہ چھوڑ دینا, یہ بھی نہیں پتا ٹیچر کون ہے کون نہیں ہے, ادارے پہ چھوڑ دیا, نظام نہیں چلتا. نظام تب چلتا ہے جب ہر ٹیچر پیرنٹس کے ساتھ رابطے میں اور پیرنٹس ٹیچر کے ساتھ رابطے ہوں. بچہ بیمار ہے نہیں آیا تب بھی بتانا, یعنی کہ ایک ایک چیز ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے رکھنا پڑتا ہے اداروں میں, تب جا کے بچہ کامیاب ہوتا ہے. اگر والدین چھٹی کر لی اور نہیں پوچھیں گے, یعنی کہ ڈسپلن کو نہیں اپنائیں گے, نظام نہیں چلے گا. اداروں کا نظام تبھی چلتا ہے جب والدین ٹیچر کو سپورٹ کریں اور ٹیچر والدین کو سپورٹ کریں, مل کے دونوں بچوں کو سپورٹ کریں. قائد اعظم کا فرمان ہے ایمان اتحاد تنظیم, اور نعمان بازر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب ہم نظم و ضبط کو نہیں اپنائیں گے تو کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. قوموں کی برادری میں آگے بڑھنے کے لیے اور موجودہ دور کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں نظم و ضبط اپنی زندگیوں میں لانا ہے, باہم مربوط رہنا ہے, ایک دوسرے کا ادب احترام ملحوظ رکھنا ہے اور مل کر آگے بڑھنا ہے. یہی پیغام ہے آج کا, اور انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. نعمان بازر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگ آئے, آپ نے اپنا وقت نکالا, بارکوں کی عوام کو یہ بتانا چاہا کہ ہم بھی اس ایریے میں موجود ہیں, تعلیم دے رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ بھائی. بہت شکریہ جی. اللہ نے